हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनपीसी। सो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 के एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन 3.1 क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में कहा गया है द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। ओके, और टर्मिनल वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू V के प्लेस पे आप लिख सकते हैं, अगर करंट निकालना है आपको, सो I इज इक्वल्स टू E बाई R प्लस R। ओके, अगर करंट आपको फाइंड करना है तो इसको आप रीअरेंज करेंगे और इस तरह से इक्वेशन आएगी। ओके, अब इसी क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ईएमएफ की वैल्यू दी हुई है E इज इक्वल टू 12 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस मीन्स स्मॉल आर। ओके, यहाँ पर कैपिटल आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, E इज द ईएमएफ एंड V इज द वोल्टेज। ओके, टर्मिनल वोल्टेज। सो इंटरनल वोल्टेज की वैल्यू आपको दी हुई है 0.4 ओम। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से मैक्सिमम करंट कितना निकलेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट की कंडीशन में, ठीक है, जब भी आपके पास ये सिचुएशन आए मैक्सिमम करंट, तो आपको मैक्सिमम करंट की सिचुएशन में जो कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को आपको ज़ीरो लेना है। ओके, क्या लेना है? ज़ीरो। मैक्सिमम करंट के लिए आर जो है वो ज़ीरो, कैपिटल आर जो है वो ज़ीरो होगा। सो अब हमें आई फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है, तो आई इज इक्वल्स टू ई प्लस आर के प्लेस पे ज़ीरो, सो ओनली स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ आप पुट करिए। आई इज इक्वल्स टू ई की वैल्यू है आपकी 12 एंड स्मॉल आर इज़ 0.4। ओके, ये पॉइंट रिमूव हुआ, यहाँ पे 0 एंड 4 इज 12। ओके, सो I is equals to 30 ampere. Okay, this is your answer. Clear? So this is the first question. Now second question. Second question, battery of EMF. Okay, second one, example 3.2. एग्जाम्पल 3.2 में आपको EMF दिया हुआ है 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R की वैल्यू है 3 ओम। इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर, एक रजिस्टर से कनेक्टेड है। इफ़ द करंट इन द सर्किट, करंट की वैल्यू इस सर्किट में है 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर एंड व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन सर्किट इज क्लोज। सर्किट इज क्लोज, अगर सर्किट क्लोज है तो आपको जो EMF का जो फॉर्मूला है आपको ये वाला यूज़ करना है। ठीक है, सर्किट क्लोज है तब। क्लियर? अब देखिए, आपको फाइंड क्या करना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड करनी है एंड टर्मिनल वोल्टेज V की वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, नाउ वी हैव टू फॉर्मूलाज। फर्स्ट वन इज V इज इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू आर। ओके, सो इस फॉर्मूले से हम टर्मिनल वोल्टेज फाइंड कर लेंगे। सो V इज इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू आर। V इज इक्वल्स टू 10 माइनस करंट इज 0.5 एंड दिस इज 3। ठीक है, सो V इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1.5। ओके, सो योर आंसर विल बी 8.5 वोल्ट। ओके, सो दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज। अब आपको फाइंड करना है कैपिटल आर, ओके, रेजिस्टेंस। सो सिंपली यही फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, आई इज इक्वल्स टू ई डिवाइड बाई आर प्लस आर। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से जनरेट हुआ, तो हमें पता है आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर। अगर आप वी के प्लेस पे EMF लेते हैं तो यहाँ पर होगा रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर? सो सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है, आई की वैल्यू गिवन है, आई की वैल्यू है आपकी 0.5, ई की वैल्यू है आपकी 10 एंड कैपिटल आर इज नॉट नोन। ओके, फाइंड आउट करना है एंड स्मॉल आर इज 3। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 0.5 आर प्लस 1.5 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, सो 1.5 को इस साइड ले जाएंगे आप, 0.5 आर इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस में होगा 10 माइनस 1.5, सो दिस इज 8.5। ओके, सो R इज इक्वल्स टू 8.5
8.5 डिवाइड बाई 0.5, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट रिमूव एंड 5 से कैंसिल आउट करेंगे, सो आपकी वैल्यू है R इज इक्वल्स टू 5 1 सा 5 एंड 3, सो 7, ओके 17 ओम इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ओके क्लियर। वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज है वो 8.5 है एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 17 ओम, ओके। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका एक रूम टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट एट 100 ओम, ओके। मीन्स रूम टेम्परेचर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3.3 रूम टेम्परेचर इन द सेंस आपको दिया हुआ है टी नोट, ओके। टी नोट की वैल्यू है आपकी 27 डिग्री सेल्सियस और इस पे जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ 100 ओम रूम टेम्परेचर पे। व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट इफ़ द रेजिस्टेंस इज़ फाउंड टू बी 117, अगर रेजिस्टेंस 100 से बढ़ के, ठीक है, 100 से बढ़ के 117 ओम हो गया है, तो इसका टेम्परेचर आपको फाइंड करना है, टी या कैपिटल टी आप ले लें। सो इसका टेम्परेचर आपको फाइंड करना है एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज़ 1.70 इंटू 10 पावर -4, ठीक है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये वैल्यू आपको दी हुई है, कैपिटल टी आपको फाइंड करना है, ओके। देखिए रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है दैट इज़ R इज इक्वल टू RT इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल टी, okay. Here del T is the change in temperature, so 1 plus alpha T minus T naught, okay. आपको फाइंड करना है कैपिटल T, तो इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करें, बाद में वैल्यूज को पुट करें। सो आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट, यहाँ पे आर नॉट का मल्टीप्लाई होगा, सो आर नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट, ठीक है। आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल्स टू आर नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट हो गया, ठीक है। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू को मैं इस साइड ले लेती हूँ, सो आर नॉट अल्फा कैपिटल टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट, ओके। सो टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट डिवाइड बाई आर नॉट इंटू अल्फा। बस अब क्या करेंगे, आप इनमें सबकी वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे एंड देन टी नॉट की वैल्यू लास्ट में लिख के इसे प्लस करेंगे, क्योंकि इस साइड माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में होगा, ओके। सो टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू आर टी की वैल्यू क्या है, आर टी की वैल्यू है 117, आर नॉट है 100, ठीक है, एंड आर नॉट यस 100, अल्फ़ा की वैल्यू है आपकी 1.70 इंटू 10 पावर -4, क्लियर। अभी ये आप माइनस करोगे तो 1700 1.70 और ये हुआ 10 की पावर +4, ओके। ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 20, तो ये 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 17 से 17 कैंसिल, ओके। 10 ऊपर जाएगा 10 पावर -1 मतलब 10 पावर, देखो ये -1 है और ये +4 है, तो क्या बचेगा आपका 10 की पावर 3, 10 पावर 3 इसका मतलब 1000, ठीक है। सो टी माइनस टी नोट की वैल्यू कितनी आई है आपकी 1000, टी नोट की वैल्यू है 27, टी नोट की वैल्यू 27 थी, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1000, सो कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 1000 प्लस 27, क्योंकि माइनस का इधर प्लस में होगा, सो योर फाइनल आंसर टी इज इक्वल्स टू 1027 डिग्री सेल्सियस इज द फाइनल टेम्परेचर, क्लियर।